हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 डेज 10 टॉपिक सीरीज़ के डे 2 के टॉपिक्स के बारे में। और ये है आपके मॉड्यूल कोड M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बात करेंगे फिज़िकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी के साथ। ठीक है, तो फिज़िकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी में बेसिकली क्या क्या आता है, इसके अंदर आते हैं थिंग्स इन आईओटी एंड आईओटी प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो आपको फिज़िकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी जब भी एग्ज़ाम में लिखने को आएगा तो आप उसके अंदर थिंग्स इन आईओटी को एक्सप्लेन करोगे और साथ ही साथ आईओटी प्रोटोकॉल्स को भी एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, थिंग्स इन आईओटी refers to IoT devices which have unique identities that can perform sensing, actuating and monitoring capabilities। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं IoT डिवाइसेस की जिसके अंदर यूनिक आइडेंटिटीज़ होती है, मतलब जो सेंसिंग परफॉर्म करते हैं, फिर एक्चुएटिंग करते हैं और फिर मॉनिटर करते हैं कैपेबिलिटीज़ को। ठीक है, तो IoT devices can exchange data with other connected devices or collect data from other devices and process the data either locally or send the data to centralized servers or cloud-based application backends for processing the data। तो जो आपके IoT डिवाइसेस है ना, वो डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और फिर डेटा को एक्सचेंज करते हैं दूसरे कनेक्टेड डिवाइस के साथ। ठीक है, और उसके बाद डेटा को प्रोसेस करते हैं, या तो वो उसे लोकली प्रोसेस करते हैं या फिर वो उसे सेंड कर देते हैं कहाँ पे, सेंट्रलाइज्ड सर्वर पे। ठीक है, या फिर क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन बैकएंड्स पे जहाँ पे डेटा की प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं जेनरिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन आईओटी डिवाइस के बारे में। ठीक है, किस तरीके से आपका जेनरिक ब्लॉक डायग्राम होता है आईओटी डिवाइस का। तो देखो यहाँ पे, एन आईओटी डिवाइस मे कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटरफेसेस फॉर कनेक्शंस टू अदर डिवाइसेस बोथ वायर्ड एंड वायरलेस। ठीक है, तो जो आपका आईओटी डिवाइसेस है ना, वो अलग अलग टाइप के सेवरल इंटरफेस कंसिस्ट करता है कनेक्शंस के लिए, मतलब दूसरे डिवाइसेस से कनेक्ट होने के लिए वो या तो वायर्ड या वायरलेस कनेक्शंस का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसके बाद है आईओ इंटरफेसेस फॉर सेंसर्स। ठीक है, सेंसर्स के लिए इनपुट आउटपुट इंटरफेस होते हैं आपके आईओटी डिवाइस के जेनरिक ब्लॉक डायग्राम में। इसके अलावा इंटरफेसेस फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी, मेमोरी एंड स्टोरेज इंटरफेसेस एंड ऑडियो वीडियो इंटरफेसेस। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख पा रहे हो जेनरिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ आईओटी डिवाइसेस। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए, मतलब दो डिवाइस के बीच में डेटा एक्सचेंज हो जाए, उसके लिए हमें कनेक्टिविटी चाहिए होती है। तो यहाँ पे USB पोर्ट, RJ45 और ईथरनेट जैसे कम्युनिकेशन इंटरफेस का आपने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे है मेमोरी इंटरफेसेस। तो मेमोरी के लिए आपने NAND, NOR, DDR1, DDR2 और DDR3 का यूज़ किया है। प्रोसेसर आपका हो गया CPU जो कि प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है, ग्राफिक्स में GPU मतलब ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑडियो वीडियो इंटरफेस में आपके पास HDMI 3.5 mm ऑडियो, RCA वीडियो। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स गिवन है यहाँ पे। स्टोरेज इंटरफेसेस के लिए यहाँ पे SD है, MMC है और SDIO है। और IO इंटरफेसेस फॉर सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स के लिए यहाँ पे क्या है, UART, SPI, I2C एंड CAN। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स है आपके IO इंटरफेस फॉर सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं आईओटी प्रोटोकॉल्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात करते हैं पहले लिंक लेयर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, जो फिज़िकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी होता है वो लेयर्स में डिवाइड होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिंक लेयर है, फिर नेटवर्क लेयर है, देन ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिर आपके पास एप्लीकेशन लेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक लेयर पे आपके पास ये सारे क्या है, प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, तो ईथरनेट के लिए 802.3, तो ये IEEE ने प्रोवाइड किए हैं सारे। ठीक है, तो IEEE क्या है, एक इंस्टीट्यूट है जिसने ये स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करे हैं। ठीक है, तो 802.3
आपका होता है ईथरनेट के लिए, ठीक है। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि IEEE 802.3 स्टैंडर्ड किसके लिए होता है, ठीक है, तो वो होता है ईथरनेट के लिए। 802.11 वाईफाई के लिए, 802.16 वाईमैक्स के लिए। हम वाईफाई, वाईमैक्स, ईथरनेट को इन डिटेल पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस के अंदर, ठीक है। 80.15.4 ये होता है आपका LR WPAN के लिए। 2G, 3G और 4G नेटवर्क्स भी आपके लिंक लेयर में ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क और इंटरनेट लेयर पे आने वाले प्रोटोकॉल्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे IPv4, IPv6, तो आपने इनके बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जहाँ पे IP का मतलब क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यहाँ पे IPv4 जो होता है ये आपका 32 बिट का क्या होता है, एड्रेस होता है, ठीक है। और IPv6 आपका 128 बिट्स का होता है, ठीक है। और ये नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 6LoWPAN, ये भी इसमें इंक्लूडेड होता है। TCP और UDP दो प्रोटोकॉल्स हैं जो आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे होते हैं, ठीक है। TCP को हम बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ठीक है। तो TCP के लिए आपको कनेक्शन पहले बनाना पड़ता है, तो ये आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। तो मेरा जो वीडियो कोर्स है ना उसमें मैंने इन डिटेल इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो मैं इसमें सब चीज़ें जल्दी जल्दी कवर नहीं कर सकती, तो यहाँ मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ कि एग्ज़ाम में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब UDP आपका होता है क्या, कनेक्शन लेस, ठीक है। ये कनेक्शन लेस होता है, यहाँ पे आपको कनेक्शन को बनाने की ज़रूरत नहीं होती डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। ये कनेक्शन लेस होता है। अब बात कर लेते हैं इनकी फुल फॉर्म के बारे में, ठीक है। तो TCP की फुल फॉर्म मैं यहाँ लिख देती हूँ। TCP की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, ट्रांसमिशन तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है ट्रांसपोर्ट लेयर के, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, आप इसकी फुल फॉर्म भी ज़रूर से याद कर लेना, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे UDP के बारे में। तो UDP की फुल फॉर्म भी आप याद कर लेना, ये होती है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। क्या होती है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इन दोनों की डेफिनेशंस आपको याद करनी है। अब यहाँ देखो, आपके पास इसके बाद होती है एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर पे क्या होते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल, देखो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, COAP, वेब सॉकेट, MQTT, ZAMP, DDS और AMQP जैसे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं एप्लीकेशन लेयर पे, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम के हेल्प से भी आप सारे प्रोटोकॉल्स को देख पा रहे हो। देखो यहाँ पे 2G, 3G, LTE आपके सेलुलर फ़ोन्स के नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे प्रोटोकॉल्स को मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो आप चाहो तो इन डिटेल थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ सकते हो, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो यहाँ से आप कुछ कुछ इसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करके आने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ IoT के बारे में, ठीक है। इसे भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ एन IoT सिस्टम रेफर्स टू एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटिटीज़ एंड processes without going into the low level specifications of the implementation। तो लॉजिकल डिज़ाइन का मतलब क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन है आपकी सारी एंटिटीज़ और प्रोसेसेस की। मतलब आप लो लेवल स्पेसिफिकेशन में नहीं जा रहे हो, किस तरीके से आपने इम्प्लीमेंट किया है, बस आप ऊपर ऊपर से एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो अपने एंटिटीज़ और अपने प्रोसेसेस का, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लॉजिकल डिज़ाइन। और फिज़िकल डिज़ाइन क्या होता है, वो आपके सारे
जो आपकी स्पेसिफिकेशन है, किस तरीके से आपने उसे इम्प्लीमेंट किया है आईओटी डिवाइस को, उस पर काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एन आईओटी सिस्टम कंप्राइजेस अ नंबर ऑफ फंक्शनल ब्लॉक्स दैट प्रोवाइड द सिस्टम द कैपेबिलिटीज़ फॉर। तो आईओटी सिस्टम ना बहुत सारे फंक्शनल ब्लॉक्स से मिलके बना होता है, जो आपके सिस्टम को बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि देखो आइडेंटिफिकेशन, सेंसिंग, एक्चुएशन, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम सारे टर्म्स को एक बार देख लेते हैं। पहले बात करते हैं डिवाइस के बारे में, ठीक है। तो डिवाइसेस सच एज सेंसिंग, एक्चुएशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फंक्शंस, तो ये सारे क्या होते हैं, डिवाइसेस होते हैं। तो सेंसिंग के लिए अलग डिवाइस लगे होते हैं, एक्चुएटर्स अलग से होते हैं, मॉनिटर के लिए अलग डिवाइस होते हैं, और कंट्रोल फंक्शंस के लिए अलग से डिवाइस मेंटेन होते हैं आपके आईओटी के अंदर। कम्युनिकेशन के लिए क्या होते हैं, आईओटी के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किए थे। सर्विसेज लाइक डिवाइस मॉनिटरिंग, डिवाइस कंट्रोल सर्विसेज, ठीक है, डेटा पब्लिशिंग सर्विसेज एंड डिवाइस डिस्कवरी, तो ये सारी क्या होती है, सर्विसेज होती हैं। मैनेजमेंट में देखो, फंक्शंस टू गवर्न द सिस्टम, ठीक है, वो फंक्शंस जो आपके सिस्टम को गवर्न करते हैं, मैनेज करते हैं कम्प्लीटली। सिक्योरिटी, फंक्शंस एज ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, मैसेज एंड कंटेंट इंटीग्रिटी एंड डेटा सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी के अंदर क्या आता है, आपके ऑथेंटिकेशन, मतलब कौन सा यूज़र ऑथेंटिकेट है उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, ठीक है। तो आपने ऑथेंटिकेशन दिया हुआ है उस पर्टिकुलर यूज़र को, ठीक है, तो वही यूज़र आपका ऑथेंटिकेशन के साथ उस फंक्शन में काम कर सकता है, ठीक है। ऑथराइजेशन मतलब किसकी वो अथॉरिटी है, ठीक है। और मैसेज और कंटेंट की इंटीग्रिटी और डेटा की सिक्योरिटी, ठीक है, तो ये सब सिक्योरिटी में आते हैं। और लास्ट आपकी होती है एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये सारे आपके फंक्शनल ब्लॉक्स होते हैं, इन्हें अब हमें आगे डिस्कस भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम में आप देख पा रहे हो, एप्लीकेशन है, मैनेजमेंट, सर्विसेज, कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी एंड डिवाइसेस, तो ये सारे आपके क्या होता है, फंक्शनल ब्लॉक्स, ठीक है। तो मैंने इनको एक बार यहाँ भी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आईओटी फंक्शनल ब्लॉक्स, आपका ये वाला क्वेश्चन क्या है, थ्योरी में एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है थ्योरी में। तो एन आईओटी सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ फंक्शनल ब्लॉक्स टू फैसिलिटेट वेरियस यूटिलिटीज़ टू द सिस्टम, ठीक है। तो फंक्शनल ब्लॉक्स बेसिकली क्या करते हैं, आईओटी सिस्टम को अलग अलग यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे कि सेंसिंग करना, आइडेंटिफिकेशन करना, एक्चुएशन करना, कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो ये फिगर आप देख पा रहे हो, ये क्या है, डिफरेंट फंक्शनल ब्लॉक्स हैं आपके आईओटी के, ठीक है। तो डिवाइस, जैसे कि हमने पढ़ा है अभी, एन आईओटी सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ डिवाइसेस दैट प्रोवाइड सेंसिंग, एक्चुएशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइसेस क्या होते हैं, एक टाइप ऑफ आपके फंक्शनल ब्लॉक्स होते हैं, जो आपको सेंसिंग, एक्चुएशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फंक्शन जैसी यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन मेंटेन करके डेटा को एक्सचेंज कर पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्विसेज, सर्विसेज कौन कौन सी सर्विसेज आपको मिलती है आईओटी से, देखो यहाँ पे डिवाइस की मॉनिटरिंग होती है, डिवाइस कंट्रोल सर्विस होती है, डेटा पब्लिशिंग सर्विसेज एंड सर्विसेज फॉर डेटा डिस्कवरी, डिवाइस डिस्कवरी, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट, तो दिस ब्लॉक्स प्रोवाइड्स वेरियस फंक्शंस टू गवर्न द आईओटी सिस्टम, ठीक है। तो आईओटी सिस्टम के वेरियस फंक्शंस को यहाँ पे गवर्न किया जाता है, उन्हें यहाँ पे मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी, this block secures the IoT system and by providing functions such as authentication, authorization, message and content integrity and data security, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन, सो दिस इज़ एन इंटरफेस दैट द यूज़र्स कैन यूज़ टू कंट्रोल, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, अपने आईओटी डिवाइस को कंट्रोल और मॉनिटर कर पाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम इंटरफेस पे क्या करते हैं, इंटरफेस का इस्तेमाल करके हम इंटरेक्ट कर पाते हैं आईओटी सिस्टम के साथ और उसके वेरियस एस्पेक्ट को कंट्रोल और मॉनिटर कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपको अगर क्वेश्चन मिलता है फंक्शनल ब्लॉक्स के ऊपर लिखने के लिए, तो आप ये सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे और डायग्राम बना के ज़रूर से आएंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन अलाउ यूज़र्स टू व्यू द सिस्टम स्टेटस एंड व्यू और एनालाइज द प्रोसेस डेटा, ठीक है। तो एप्लीकेशन अलाउ करती है यूज़र को कि वो सिस्टम का स्टेटस देख पाए और वो प्रोसेस डेटा को एनालाइज या फिर व्यू कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम भी एग्ज़ाम में बना के आना है, ठीक है।
तो आई होप सो आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पेड वीडियो कोर्सेज अवेलेबल फॉर मॉड्यूल M3 R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मॉड्यूल M4 R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स वीडियो कोर्स लेंगे उन्हें साथ ही साथ मिलेंगे कंप्लीट ई नोट्स, ठीक है। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स या वीडियो कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स ये प्रोग्रामिंग के लिए एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी नोट्स अवेलेबल है, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में नोट्स अवेलेबल है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपने नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा उस पर बेस्ड या फिर थोड़े बहुत मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। तो देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड इन IoT डोमेन, ठीक है। तो कौन सा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है जो IoT डोमेन में यूज़ होता है, ठीक है। तो वाईफाई तो होता है, ZigBee भी होता है, Z-Wave भी होता है, ठीक है। अभी आने वाले क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, वहाँ पे आप वाईफाई, Z-Wave, ZigBee को पढ़ोगे, लेकिन लोमी कोई भी आपका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है IoT के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, लोमी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम सपोर्ट्स हाईएस्ट डेटा रेट, किस कम्युनिकेशन मीडियम में आपको हाईएस्ट डेटा रेट मिलता है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आज का सबसे इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन मीडियम जो आजकल वाइडली यूज़ हो रहा है वो आपका क्या है, फाइबर ऑप्टिक केबल। तो ये आपका राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी हाईएस्ट डेटा रेट है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है आपका, ए, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, द IIoT स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो IIoT की फुल फॉर्म आपसे पूछी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो ऑप्शन नंबर ए, इन डेप्थ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन बी इज इनोवेटिव इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन सी इज इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इंफॉर्मेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसका, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, तो उसे बोलते हैं हम IIoT, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म आप अच्छे से याद कर लो, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, तो आपको ऐसे मिल सकते हैं क्या, थ्योरी क्वेश्चंस की, एक्सप्लेन द डिफरेंट फंक्शनल ब्लॉक्स इन IoT इकोसिस्टम। तो आप उसमें कुछ और भी फर्दर पॉइंट्स को ऐड करके एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप थ्योरी क्वेश्चन लिख सकते हो। तो 5 to 6 मार्क्स का आपका ये वाला क्वेश्चन बन सकता है इन योर एग्जाम, ठीक है। तो आई होप सो आपको आज की क्लास से हेल्प मिलेगी ऐसे क्वेश्चंस को डील करने में, ठीक है। अब एक चीज़ और, लास्ट वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेन एलिमेंट ऑफ IoT, ठीक है। तो बाय मिस्टेक मैंने इस क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट कर लिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिक्योरिटी नहीं होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पीपल होगा, ठीक है। पीपल होते हैं जो मेन एलिमेंट नहीं होते IoT के, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, यूज़र जो होता है ना, मतलब जो पीपल है वो एप्लीकेशन के थ्रू, एक यूज़र इंटरफेस के थ्रू इंटरेक्ट करता है IoT से, ठीक है। तो सेंसिंग से लेकर प्रोसेसिंग और जो आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो सब कुछ क्या हो रहा है आपका अंदर हो रहा है, जिसमें कहीं पर भी ह्यूमन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसीलिए आपका IoT का मेन एलिमेंट ह्यूमन नहीं होता, पीपल नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस भी होते हैं, सिक्योरिटी भी होते हैं और थिंग्स तो होते ही हैं। यहाँ पे पीपल हैं जो आपके नॉट अ मेन एलिमेंट ऑफ IoT, ठीक है। मेन एलिमेंट नहीं है लेकिन पीपल ही है जो आपको बाहर से ऑपरेट करते हैं आपके IoT सिस्टम को और एनालाइज कर पाते हैं आपके प्रोसेस्ड डेटा को, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पीपल है। आप इसे मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ करेक्ट दिस आंसर, ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मैंने क्वेश्चन को गलत से इंटरप्रेट कर लिया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पीपल, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को। और आगे आने वाले सारे वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस दिए गए लिंक पे विजिट करें, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और कल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, गेस्ट पेपर्स, ठीक है। तो गेस्ट पेपर्स मैं कल से स्टार्ट कर दूंगी।
कल से क्यों, बल्कि आज से स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है। तो आज से ही हम गेस्ट पेपर स्टार्ट कर देंगे। तो मैं सोच रही हूँ M2R5 के लिए हम स्टार्ट कर देते हैं क्या, पहला गेस्ट पेपर आज से, ठीक है। उसके बाद हम लगातार पेपर्स करते जाएंगे जो मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं आप सबके लिए। और आपको सारे पेपर्स PDF फॉर्मेट में कहाँ मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ताकि आप सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर पाओ, ठीक है। तो एकदम एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए मैंने गेस्ट पेपर्स बनाए हैं। सो अगर आपको कोई मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करो। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।